जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जूनियर असिस्टेंट 32 से 84 का एग्ज़ाम था, जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है, कांग्रेचुलेसन उनके लिए। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया है, तो उनको घबराना नहीं है, ठीक है? अपनी अगली तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आगे चलकर यूपी में चुनाव है, तो बहुत जल्द आप लोगों को न्यू-न्यू वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है? अभी आप लोग ये भी देख रहे हैं कि यूपी पुलिस का और यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम लगा है, साथ में यूपी एसआई लगा है, ठीक है? यूपी लेखपाल लगा है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोगों का सॉल्यूशन जो है मैडम अ, बहुत जल्द जो है देंगी और बहुत अच्छे तरीके से देंगी। ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर के साथ-साथ उसका जो है डिटेल में आप लोगों को समझाएँगी भी कि एग्ज़ाम कैसे हुआ है और इसमें कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन जो है डाला जा रहा है। तो अभी हमने जो है 8 से 10 क्लासें ली हैं आज तक। जितनी भी हमारी क्लासेज़ हुई हैं, 8 से 10 क्लासेज़ हुई हैं यूपी की स्पेशल की, जिसमें से मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये जानकारी रहे कि हमारे जो है चैनल से कितनी चीज़ें जो है अभी 8-10 एग्ज़ाम में ही फँसी हैं, ठीक है? देखिए सीधे-सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किए गए हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ से बने भी हैं और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखिए, ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर है? सोनभद्र में, ठीक है? इसका देखिएगा ये मैंने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है, कहाँ पर है जो है सोनभद्र और जो है मिर्ज़ापुर में, तो आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है? ये देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास में, ठीक है? तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे से अभी से अभी तुरंत फँसे। देखिए, निचली गंगा नहर के बारे में मैंने पढ़ाया, देखिए निचली गंगा नहर से क्वेश्चन आया। इसके बाद देखिए, ये जो है बुंदेलखंड पठार के बारे में पढ़ाया, यहाँ पर मैंने दिया भी था कि यहाँ से घुमा-फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मैं ट्रिक से भी पढ़ाता हूँ, वो चीज़ें ट्रिक से कवर करता हूँ जो हमेशा भूल जाती हैं बच्चों को। उसमें ट्रिक निश्चित तौर पर देता हूँ, समझाता हूँ। एक वीडियो में आप लोगों को थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, साथ में आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाता हूँ। तो जो है ऐसा बैच आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी अगर आप लोग जुड़ेंगे बहुत जल्द, देखिए ये जो है दक्षिणी भाग पठार से पूछा गया था, जिसका जो है आंसर जो है बुंदेलखंड जो है बघेलखंड है, ठीक है? ये देखिए, ये पूछा गया था, ठीक है? अब आगे देखते हैं, देखिए ये हो गया। देखिए गंगोत्री वाला देखिए आप लोग, देखिए गंगोत्री ग्लेशियर मैंने आप लोगों को ट्रिक से ही पढ़ाया था ताकि मैक्सिमम टाइम पर रिमेंबर रहे। और कैसे पढ़ाया था देखिए, मैप भी बनाया था, मैप के साथ-साथ में आप लोग ये देखेंगे कि गंगोत्री से चली गंगा, कहाँ से? गंगोत्री से चली गंगा बिजनौर से यूपी आई, मतलब बिजनौर से प्रवेश की थी। प्रयागराज में संगम किया, वाराणसी में पूजा पाई, कानपुर में उद्योग देखा और बलिया में विदा हुई। समझ रहे हैं? इन्हीं से ही क्वेश्चन इतने से आ जाना है। बात समझिए आप लोग, कि गंगोत्री से निकलती है, कैसे ट्रिक से रिलेट किया? गंगोत्री से चली गंगा, बिजनौर से प्रवेश की। क्वेश्चन में आता है कि आ जाता है कि जो है गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश की गंगा, प्रयागराज में संगम की, मतलब प्रयागराज के जो है प्रयागराज में संगम होता है गंगा यमुना का, सरस्वती नदी का, ठीक है? तो संगम जो है पूछा जाता है, प्रयागराज के संगम में कौन-कौन सी नदियों का संगम होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वाराणसी कौन सी नदी किनारे है? तो ये पूछा जाता है, वाराणसी में पूजा पाई, वाराणसी इसी नदी किनारे है, बाएँ तट पर स्थित है, ठीक है? कानपुर में उद्योग देखा, तो कानपुर जो उद्योग नगरी है, ये भी इस नदी किनारे स्थित है। बलिया में विदा पाई का मतलब ये है कि बलिया से जो है इसका जो है निकास होता है। तो पूछते हैं कि जो यूपी में गंगा नदी का निकास कहाँ से होता है? तो बलिया से। उद्गम पूछता है, प्रवेश पूछता है, कौन-सा जिला इस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को कवर करवाई थी, ठीक है? देखिए गंगा नदी कहाँ से निकली है? सीधे-सीधे क्वेश्चन बना है, सीधे-सीधे। अब बताइए आप लोगों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 10-10 घंटे वो व्यक्ति जो है क्लासें चलाते हैं, आप लोगों को जो है इसके बाद समय बर्बाद होता है। देखिए, पूरा देखिए, कैसे आप लोगों को मैंने बताया था। उद्गम गंगोत्री से, प्रवेश बिजनौर, संगम प्रयागराज, धार्मिक नगरी वाराणसी, औद्योगिक नगर कानपुर, यूपी से निकास बलिया, ठीक है? देखिए सबसे लंबी नदी है त्रिवेणी संगम गंगा। एक-एक ऐसा पॉइंट आप लोगों को, ऐसी चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। देखिए गंगा पूर्व दिशा में बहती है। ये सारे पॉइंट हमने कवर करवाए थे, ठीक है? हर नदी के बारे में। देखिए और उसके बाद उसी उसी में थ्योरी के साथ जो है एमसीक्यू भी करवाता हूँ मैं, ठीक है? उसमें देखिए ग्लेशियर सीधे गंगोत्री ग्लेशियर सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को कहीं और नहीं मिलने वाली इतने अच्छे तरीके से, ठीक है? ये हो गया, आप देखते जाइए आप लोग। राप्ती गोरखपुर का शोध देखिए, राप्ती नदी। जब आप लोगों को एक चीज़ जानकारी होगी कि गोरखपुर जो है किस नदी किनारे स्थित है? राप्ती नदी किनारे। तो उसी को तो शोक कहा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन।
वहीं से देखिए पूरी राप्ती नदी को जो है की ट्रिक के द्वारा जो है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था पूरी ट्रिक के द्वारा। ये देखिए, कोतिगम नेपाल सिद्धार्थनगर प्रवेश करती है, प्रवेश जो है प्रमुख नगर गोरखपुर है, संगम बलिया में होता है, देखते जाइए। कहाँ से गलत होगा? अगर थोड़ा घुमा-फिरा के भी अगर एग्ज़ाम में पूछेगा ना तो भी आप लोग इसको अच्छे से कर पाएँगे। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बताया चकेरी जो है कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को बताया था। बमरौली का बताया था प्रयागराज में, नाम बताया था आप लोगों को बमरौली याद रखना है। हिंडन गाज़ियाबाद में। अब देखिए दिया है कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। अरे! अलीगढ़ में कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन थोड़ी है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आप लोगों को पढ़ाए भी थे और बताया था अच्छे से जोर देके कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमको याद रखना है। ये कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह जिसको वो मौसी बोलते हैं, मैंने कहा था ये नाम याद रखना है मौसी, यही क्वेश्चन में आता है लखनऊ में। बाबतपुर याद रखना है, वाराणसी में, कुशीनगर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में और जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर निर्माणाधीन है। ठीक है? ये सब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। देखिए, इसका ये क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम जो क्वेश्चन आया था उसका देखिए, लखनऊ लखनऊ का क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि लखनऊ में क्या है? अमौसी चौधरी चरण सिंह, वाराणसी में क्या है? वाह से मैंने बताया था ट्रिक से वाह है, बा है, वाह, 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 वाह वाराणसी के लाल। मैंने ये भी जोड़ दिया था कि बाबतपुर को ज़रूर याद रखिएगा। ये वाले नाम, अमौसी नाम याद रखिएगा, चकेरी नाम याद रखिएगा, ठीक है? कानपुर में चकेरी, ठीक है? प्रयागराज में बमरौली, ये सब मैंने आप लोगों को करवाया था, बेहतरीन तरीके से करवाया था। ट्रिक के द्वारा करवाया था, क्योंकि वैसे भी भूल जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया है। ये क्वेश्चन भारत का मानक समय का देखिए, जो है मैडम जी ने कितने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कवर किया था और उनकी थ्योरी क्लास चल रही है। थ्योरी क्लास देखिए, अब ये मतलब नहीं है, अभी हमने बता दिया ना कि आप लोगों के भले के लिए जो है 100 बच्चों को उसमें जो है खाली फ्री रखा गया कि 100 बच्चे जैसे जॉइन हो जाएँगे, उसके बाद आप लोगों के लिए 99 फीस है। क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है ऐसा कंटेंट बनाने में और जो है इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने में। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर एमसीक्यू क्विज़ आप लोगों को स्टार्ट करवाना है एमसीक्यू के लिए, तो देखिए 2 ग्रुप हैं। केपी मिशन सिलेक्शन एक क्विज़ ग्रुप है, स्टडी मटेरियल खाली आपको मिलेगा और एक ग्रुप है केपी मिशन सिलेक्शन क्विज़ ग्रुप। तो इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। अब फटाफट जो भी आप लोगों का आगे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो और चाहे जो है यूपी होमगार्ड का हो, तो वो सारे एग्ज़ाम का हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप लोग ऐसा करिए कि फटाफट जुड़िए, बेहतरीन तरीके के साथ लगते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि बहुत जल्दी यूपी पुलिस के लिए हम बैच भी लॉन्च करेंगे। जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड बैच होगा, कितना उसमें सिलेबस पूछना है, मैं वही चीज़ आप लोगों को कंटेंट देता हूँ कि सिलेबस से आएगा कैसे, कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाना है। यहाँ हार्ड और सरल वाला काम नहीं है कि बहुत हार्ड बनाया जाए तो बच्चों को लगा अरे हार्ड बना रहे हैं, नहीं। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा, एकदम सिलेबस टू कंटेंट कितना पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है और ट्रिक के तौर पर भी ताकि कहाँ-कहाँ ट्रिक देना ज़रूरी है बच्चों को, कहाँ गड़बड़ी होती है, वो चीज़ मैं दूँगा। साथ में आप लोगों को एमसीक्यू मिलेंगे, लास्ट में मैराथन करवाई जाएगी। पीडीएफ पूरी आप लोगों को मिलेंगी, लाइन बाय लाइन आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगी। ये सब चीज़ें आप लोगों को इस ग्रुप में मिलने वाला है, ठीक है? तो जल्दी जुड़िए और उसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे और ग्रुप से जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि तैयारी आप लोगों की ज़िम्मेदारी से करवाऊँगा। आप मुझसे मैसेज से ही बात कर सकते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी से तैयारी करवाऊँगा, कोई टीचर ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।